यहां से क्लास स्टार्ट करना अपने को। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? पहला तो एक कंप्यूटर चाहिए, पहले क्या चाहिए? एक। दूसरा मॉडेम। तीसरा एक कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको नेट देगा। इसी को क्या बोला जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये अब देखो थोड़ा सा, इंटरनेट सर्विस प्रदाता आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदाता वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थानों को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो किसी व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को किससे जुड़ने का? इंटरनेट से जुड़ने का एक मीडियम, माध्यम, और उससे संबंधित और उससे रिलेटेड कुछ क्या देता है? सेवाएं देता है। इसी को बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो आपको इंटरनेट देता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। एक होता है सर्वर कंप्यूटर, एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर। जहां से आपको इंटरनेट की सेवाएं मिल रही है, वो सर्विस दे रहा है, उसको बोलेंगे सर्वर, क्या बोला जाएगा उसको? सर्वर कंप्यूटर। और जैसे मैं एक ग्राहक हूं तो मेरा कंप्यूटर कहलाएगा क्लाइंट कंप्यूटर। मैं क्लाइंट हूं तो मेरा कंप्यूटर क्या कहलाएगा? क्लाइंट। तो देखिए, सर्वर जो आपको देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? सर्वर कंप्यूटर। जबकि उपयोगकर्ता का कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। इंटरनेट उपयोगकर्ता, यूजर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ शुल्क भी प्रदान करता है। जिसको यूज करना है वो कैसे क्या देगा? पैसा। इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए कई प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग करता है। एक माध्यम से नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, अभी आगे बताऊंगा, बहुत सारे कम्युनिकेशन माध्यम से आपको क्या देता है? इंफॉर्मेशन भेजता है। मान लीजिए आपका एक रास्ता अवरुद्ध हो गया या दो जगह से नहीं आ रहा है, तो बाकी रास्तों से या बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम से आपके कहां पर आ जाएगा? वो राउटर में। कहा जाएगा? वो राउटर में। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेल करेंगे। बस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको बोला जाता है जो आपको इंटरनेट यूज करने के लिए क्या देता है? सेवा देता है। इंटरनेट की सेवा देने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। चूंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसका जो कंप्यूटर होगा वो क्या कहलाएगा? सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा। और जो उपयोग करता है उसका कंप्यूटर क्या कहलाएगा? क्लाइंट कंप्यूटर। क्वेश्चन पूछेगा क्लाइंट कंप्यूटर क्या है, सर्वर कंप्यूटर क्या है? तो जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर जो दे रहा है वो कैसा है? और आप एक क्लाइंट है तो आपका कंप्यूटर क्या कहलाएगा? क्लाइंट कंप्यूटर। चलिए, इंटरनेट पर यूज होने वाले कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल्स जो कहां पर यूज किया जाता है? बहुत सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट पर यूज किए जाते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल देखने हैं। आप अभी तक केवल एक ही प्रोटोकॉल से परिचित हैं इंटरनेट से संबंधित। नाम क्या है उसका? टीसीपी ऑब्लिक, एक साथ बोलोगे बेटा, बस आप इसी का नाम सुने हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? बस कुछ नियम कानून से बंधा हुआ सिस्टम क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। देखिए, अगर मेरा कंप्यूटर और बाजू वाला किसी और का कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल को मान रहा है, मेरा वाला मान लीजिए देवता कुल का है और उसका वाला राक्षस कुल का है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन बैठेगा क्या? दोनों का नियम, ये बोलेगा ये करना है, वो बोलेगा ये नहीं करना है, ये बोलेगा ये नहीं करना है, ये बोलेगा ये करना है, तो दोनों में कोई मेल हो पा रहा है क्या? अगर दोनों के दोनों एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करें, दोनों देवता कंप्यूटर हो जाए, दोनों कैसे हो जाएं? या दोनों दानव हो जाएं,
तो दोनों एक दूसरे के इंफॉर्मेशन, हाँ, बड़े आसानी से एक दूसरे का क्या करेगा, प्रोटोकॉल का सेम प्रोटोकॉल होगा। फायदा होते दो लोग का मर्डर करना है, बड़ा दिन रात मांस मटन खाना है, देवताओं को अभद्र बातें करना है, ये राक्षस कुल के लोगों का एक ऐसे प्रोटोकॉल का ही पालन करेंगे। तो यही चीज बोल रहा है, अगर दोनों का अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं या दोनों के लिए नियम कानून अलग अलग, ये अलग नियम से चल रहा है, ये अलग नियम से चल रहा है, तो क्या उसको अपन जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो ऐसे इनको नेटवर्क में लाने के लिए एक प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करना पड़ेगा? एक प्रकार के, ठीक है। कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम देखिए। सबसे पहले टीसीपी आईपी, एक साथ ये देखो, टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ चुका है, आईपी का फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो टी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके बाद ये है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों का नाम से ही उसकी परिभाषा यहीं पर मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी चीज आपको भेजेगा या रिसीव करेगा, तो भाई सामान एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए ये इसका काम होगा सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, लेकिन उन सूचनाओं को सही जगह भेजना, सही एड्रेस पर। जिस मोबाइल में रिचार्ज हुआ है उसी मोबाइल पर उसका यूज होना चाहिए। सही जगह सही लोकेशन पर भेजने के लिए आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ यूज होते हैं, इसीलिए इनका एक साझा उपयोग किया जाता है। दोनों के दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन बोलना कैसे है इसको? टीसीपी ऑब्लिक आईपी, टीसीपी ऑब्लिक आईपी, ठीक है। देखिए, ये इंटरनेट का सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी ऑब्लिक आईपी। www के लिए गया, तू बोल www के लिए प्रोटोकॉल HTTP। वेरी गुड, ठीक है, यही रहना है। क्वेश्चन यही आएगा, सारा क्वेश्चन यही से आएगा। बस ये है कौन कितना देर तक उसको सेव कर सका अपने मेमोरी में, बस। ठीक है, एक बात और, 10 ठो पुस्तक पढ़ने से अच्छा एक पुस्तक को 10 बार पढ़। किसी पुस्तक में ना 2 लाइन ज्यादा होगा, बस उसके चक्कर में पुस्तक नहीं बदलना। 10 पुस्तक अलग अलग इधर उधर पढ़ने से ज्यादा अच्छा एक पुस्तक को कितने बार पढ़। बोर लग रहा है तो भी पढ़, पढ़ना है तो उसी को पढ़। समझ में आया? सफल होने का पहला मंत्र, एक ही पुस्तक को कितने बार पढ़ो? 10 बार। पुस्तक खुद चीख दे, बस करम तय है तेरा बोल के, समझा? तब तक पढ़ना है। लेकिन तुमको क्या चाहिए? नया पुस्तक। ओके, कितना दिन पढ़ते हो? 4 दिन, फिर उसके बाद वो पुस्तक गया। ऐसे घर में क्या बन जा रहा है? लाइब्रेरी। क्या बन गया घर में? लाइब्रेरी। ज्यादा से ज्यादा सफल होने के लिए 10 से 12 बुक जो आपके पास, बहुत ज्यादा में 15 पुस्तक इनफ है, उससे आप पोस्ट पा जाओगे। लेकिन तुमको खुद लगता है ये काफी नहीं है, तो आप पुस्तक बदलते हो। और कितना पढ़ते हो? 5 लाइन, 5 पन्ना, 10 पन्ना, 20 पन्ना। उससे ज्यादा पुस्तक, फिर लाइब्रेरी बनते जा रहा है घर में। लाइब्रेरी बनाने घर में काम है गुरुजी का, तुम्हारा नहीं। बस 15 बुक काफी तुम्हारे लिए, इनफ। लेकिन उस 15 पुस्तक को एक एक बार 10-10 बार, 15-15 बार पढ़ना है। उस पुस्तक का एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। बात खत्म। आया तो, और आएगा भी, तू अनकॉन्शियस में पढ़े भी रहेगा और गलत भी करके आएगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना काफी था। ये इंटरनेट प्रयुक्त सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल, इंटरनेट का प्रोटोकॉल पूछेगा, टीसीपी ऑब्लिक आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान में रखना है। दोनों के दोनों कैसे प्रोटोकॉल हैं? अलग अलग प्रकार है। चूंकि इनका यूज पेयर के रूप में किया जाता है, एज ए पेयर।
इसका प्रयोग एक साथ किया जाता है, अतः इनके सम्मिलित रूप को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। अगर मैं टीसीपी और आईपी को एक साथ यूज कर दूंगा तो क्या कहलाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर या सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। कोई अगर दूर में कंप्यूटर है, मेरा यहां पर कंप्यूटर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या किया जा सकता है? अपन स्थापित कर सकते हैं। टीसीपी / आईपी इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है। एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक पर प्रयोग। ये देख, इसका नाम देख, कल एक और टेक्निक बताया था, देखो इसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। इसका मतलब पैकेट स्विचिंग वायरलेस होता है कि वायर होता है? वायरलेस। और मैं कल वायर वाला बताया था, क्या नाम है उसका? सर्किट स्विचिंग। क्या है उसका नाम? सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग WWW। प्रारंभ में जब WWW आया था, कैसा था वो? सर्किट स्विचिंग। याद आया? सर उसी समय बताया था, जब वायर का प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? सर्किट स्विचिंग। लेकिन जब वायर का उपयोग नहीं होगा तब क्या कहलाएगा? पैकेट स्विचिंग। पाकिट नहीं रहे, पैकेट। अब देखो क्या होता है, ये जो टीसीपी होता है, ये ना सर्वर से इंफॉर्मेशन को भेजता है। इसका नाम ही है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सर्वर से किसको भेजता है? अरे कुछ ना कुछ मांगोगे। इंटरनेट का काम क्या है? आपको कुछ ना कुछ सुविधा देना। मैं कल अंतर बताया था, WWW और इंटरनेट ये दो अलग चीजें हैं, कल बताया था। दुनिया का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सर्वर में WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज बनाने का काम करता है HTML भाषा में। तो जितने HTML भाषा में बनते पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होता है WWW के पास। जैसे हर एक सामान मिलता है रायपुर में, मेरी बात ध्यान से समझना, अभी समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा सामान कहां मिलता है? कुछ की तरह मिलेगा रायपुर में। WWW हो गया रायपुर, और ये हाईवे उस रायपुर में जाने का रास्ता है। ये हुआ इंटरनेट। ये क्या हुआ? इंटरनेट। तो उस खजाने तक जाने का रास्ता कहां से आता है? इंटरनेट देता है। बिना इंटरनेट के उस खजाने में नहीं जा सकते। दोनों अलग अलग चीजें। WWW ये क्या? इंफॉर्मेशन का ये सेट है। इंफॉर्मेशन का क्या ये सेट है, जबकि इंटरनेट उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक, इसीलिए इंटरनेट को क्या बोल? सूचना का राजपथ, इंफॉर्मेशन हाईवे। हाईवे सूचना का राजपथ। क्वेश्चन आ चुका, ये भी बताया था मैं। अब फिर से बोल रहा हूं, टीसीपी क्या करता है? अब सर्वर से जहां पर सारी चीजें इकट्ठा है, नॉलेज, उसको बोलते हैं सर्वर। उस जगह को क्या बोलते हैं? सर्वर। सर्वर से अब इंफॉर्मेशन आपको भेजेगा। कहां पर भेजेगा? क्लाइंट कंप्यूटर में। कहां भेजना चाहेगा वो? क्लाइंट कंप्यूटर में। तो कैसे भेजेगा पता है? एक दो ठो नहीं, पैकेट के रूप में। कैसे भेजेगा? पैकेट के रूप में। छोटे छोटे सूचनाओं का छोटा छोटा समूह कहलाता है पैकेट। छोटे छोटे सूचनाओं का समूह क्या कहलाता है? पैकेट। ये भेजने का काम कौन कर रहा है? मेनली टीसीपी का काम है। ये किसका काम है? टीसीपी का काम है। और उस छोटे छोटे पैकेट को एक्चुअल जगह पर पहुंचाना किसका काम है? आईपी का। सही लोकेशन पर पहुंचाना आईपी का काम है। इसीलिए दोनों का साथ में यूज किया जाता है, टीसीपी / तो टीसीपी क्या करता है भैया? देखो ध्यान से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। क्या है स्विचिंग तकनीक? जब किसी सूचना या डेटा को कंप्यूटर या सर्वर द्वारा, कहां द्वारा? सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी उस सूचना को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? पैकेट कहते हैं। इसको क्या बोल दिए? पैकेट।
ये हो गया टीसीपी का काम खत्म, छोटे छोटे किसमें बांट दिया, पैकेट्स में। अब इसके बाद किसका काम चालू हो जाएगा, टीसीपी आबलिक आईपी का काम चालू हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रत्येक पैकेट को एक विशेष एड्रेस देगा, क्या देगा, ये एड्रेस देगा, तथा उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए उसको रास्ता भी तय करेगा। जैसे इस कंप्यूटर पे लाना भेजना है उसको, तो ये डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ उसका, इसमें आने के लिए क्या देगा, इसको पाथ देगा, रास्ता देगा। जरूरी नहीं है कि एक सूचना सभी पैकेट एक ही रास्ते से पहुंचे, कोई जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता से पहुंचे, हो सकता है अलग अलग रास्ते से भी गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। नेटवर्क से जुड़ा राउटर, इसको बोलते हैं राउटर। नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। यदि एक संचार माध्यम खराब हो जाता है तो भी डाटा पैकेट कहीं ना कहीं से वैकल्पिक, अगर एक कम्युनिकेशन माध्यम खराब हो गया तो मेरे पास तो और दूसरा रास्ता है ना भैया, वही मेरा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन है मेरे पास। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल माध्यम द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक, टीसीपी आबलिक आईपी ये है इंटरनेट का सबसे फेमस प्रोटोकॉल। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी आबलिक आईपी। ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये एक साथ उपयोग होते हैं। ये दो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन कैसे यूज होते हैं, एक साथ उपयोग होते हैं। इसमें टीसीपी का पहले पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसका काम है ट्रांसमिट करना। तो किसको, सूचनाओं को पैकेट के रूप में क्या करता है, ये भेजता है। किस टेक्निक का उपयोग करता है, स्विचिंग टेक्निक का। क्या नाम दिया गया इसको, पैकेट स्विचिंग। क्या बोला गया, पैकेट स्विचिंग। तो सूचनाओं को गुच्छे में भेजता है, छोटे 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 बंच बना लेंगे, इसी को बोला गया पैकेट्स। ये इसका काम है, टीसीपी का काम यहां पर खत्म। अब यहां पर काम चालू हो जाएगा आईपी का। अब आईपी क्या करेगा, जो भेज रहा है उसको कई सारा संचार माध्यम देगा। इसका काम है सही पते पर भेजना। ये मेरे इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर उसको भेजना है इंफॉर्मेशन को। अब यहां पर भेजने के लिए वो कई सारे, एक ही रास्ता नहीं, कई सारे रास्तों से भेजेगा। एक रास्ता खराब हो गया तो दूसरे रास्ते से आएगा, और दूसरा रास्ता खराब हो गया तो तीसरे रास्ते से आएगा। इसको अलग अलग रास्ते से भेजेगा, कहां पर, इसमें राउटर में। और इस काम में सबसे ज्यादा मदद करता है राउटर। मदद कौन करता है, राउटर। ये आ गया। अब मान लीजिए एक दो रास्ता खराब हो गया, लेकिन आपका जो चीज आपको आना था इंफॉर्मेशन, वो आपके पास आ चुका है। यही इनका काम है, टीसीपी आबलिक आईपी। इंटरनेट का सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है, जैसे डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचकर इन पैकेट को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर उपयोग के लिए दिया जाता है। जैसे ये पहुंच गया, फिर से क्या करता है, जो टीसीपी है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसको क्या करता है, एकदम आगे पीछे जैसा भी आया उसको फिर से एकदम मस्त अरेंज कर देगा, उसको क्या कर देगा, व्यवस्थित कर देगा, और कंप्यूटर को यूज के लिए क्या करता है, दे देता है, ले भैया अब यूज कर ले। ठीक, दूसरे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटरनेट में यूज होने वाला प्रोटोकॉल का नाम है, देखो क्या नाम है, SMTP। सिंपल, एम का मतलब मेल, सिंपल एम का मतलब मेल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी और वो टीसीपी के बारे में भी और बताना ना भैया। आईपी पहले IPv4 का यूज किया जाता है, अब IPv6 चल रहा है, वो सब का है, डिटेल बताऊंगा जब इसके इसी चैप्टर में आएगा, वहां पर और डिटेल बताऊंगा। अभी आप प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो, दूसरा प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। SMTP का कई बार आपको क्या पूछ चुका है, पूरा नाम। सिंपल, एम का मतलब मेल,
टी का मतलब ट्रांसफर और पी का मतलब प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप ईमेल हर किसी का ईमेल आईडी है, हाँ या ना? जो एंड्रॉइड चलाता है सबके पास अपना क्या होगा, ईमेल आईडी होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना है इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, क्या? एसएम, बस खत्म। इसका मेन काम क्या है, देखो एसएमटीपी, ये इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल। उपयोगकर्ता क्लाइंट कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। देखिए आपने यहां से मेल भेजा, सीधा मेरे पास नहीं जाएगा, मेरे को भेज रहे हो सीधा मेरे पास, ये पहले जाएगा सर्वर में। ये कहां जाएगा पहले, सर रायपुर। कहां जाएगा, रायपुर से मेरे पास आएगा सर्वर। हर जगह पर क्या बैठे रहेगा, सर्वर। तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है सब कहां, क्या कोई इंटरनेट कुछ नहीं करता, इंटरनेट केवल रास्ता बताता है। सूचनाएं तो www के पास पूरा, और अलग अलग 50 प्रकार के वेब पेज में इसी को ये www और w का मेन काम है वेब पेज लिखना HTML भाषा में, ये सब बता रहा हूं। अभी आप कहां पर आ जाओ, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका एक ही काम है, ईमेल को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? फिर देखो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम क्या है, TCP/। ईमेल के लिए प्रोटोकॉल का नाम क्या है, SMTP। www के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियम कानून। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, नियम कानून, ठीक है, पॉलिसीज, लॉ, ये सब क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। दूसरा देखो HTTP, ये देखो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो कल मरेज ये पढ़ा चुका था। देखो आपको मैं कोई मेल भेजा, एक क्वेश्चन आया था, आपको कोई मेल भेजा, उस मेल को ओपन करने के लिए या मेल को भेजने के लिए POP3 का यूज किया जाता है। POP3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या नाम है इसका पूरा नाम, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कोई भी मेल को डाउनलोड करने के लिए, किसी भी मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, POP3, ठीक है। किसी भी मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पूरा नाम है इसका। चलिए आ जाइए HTTP, हाइपर टेक्स्ट, पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट। अब उसके बाद एक साथ H का नाम है ये हाइपर टेक्स्ट, T का मतलब ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। ये ये देखो अभी ये मेरे को बताओ, ये जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। कल एक चीज और बताया था, WWWC, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कब बना था ये, 1994। 2 बार इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है, और एक बार ये भी आ चुका है WWWW। वर्ल्ड वाइड वेब, और लास्ट वाले का नाम है वोर्म, WORM, वोर्म, ठीक है। सब तेरे पुस्तक में रहेगा, मेरा का जरूरत पड़ेगा, ठीक। WWWW, लास्ट वाले W का नाम वोर्म। वोर का मतलब अभी एक ही चीज समझ ले, वायरस। अभी क्या समझ ले, बस, यस, ठीक है। चल देखिए, ये वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर, देखो ट्रांसफर नाम है तो भेजने का काम करेगा। भेजने के लिए सबसे लोकप्रिय क्या है, ये प्रोटोकॉल है। किसको भेजता है बेटा, हाइपर टेक्स्ट। कौन माइका लाल मेरे को हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझाएगा? सब चीज बताया हूं मैं ना, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो नहीं बताया हूं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब बताओ। ये जब टेस्ट हजारों पन्नों का होगा, अभी ये देखो, ये इतना को देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं कितना बड़ा टेक्स्ट है, टेक्स्ट है कि नहीं, ये छोटा सा टेक्स्ट है। अगर ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाएगा तब इसको साथ जुड़ जाएगा हाइपर। क्या जुड़ जाएगा, हाइपर। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जब वेब पेज इसके साथ जुड़ेंगे तब इसका नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट। अभी सिंपल ये टेक्स्ट बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं इसको, टेक्स्ट। और जब बहुत सारे टेक्स्ट, हजारों पन्नों का, सैकड़ों पन्नों का टेक्स्ट जुड़ेगा तब बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, भेजने का सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन है, HTTP। वेब सर्वर के उपयोगकर्ता वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। देखो, इसका मतलब ही होता है वेब सर्वर। इसमें एक भाषा का यूज होता है, कौन सा, HTML। HT, उस भाषा से क्या लिखा जाता है, वेब पेज। क्या लिखा जाता है, वेब पेज। वही बोल रहा है वे तो, और ये सब क्या रहेगा, www का ही है। तो वेब पेज का ट्रांसफर किसको कर रहा है, वेब पेज को। देखिए, वेबसाइट सुने हो, वेबसाइट सुने हो, वेबसाइट में कई सारे पेज होते हैं। वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं। पेज नंबर 1 से लेके मान लीजिए 100 पेज है किसी वेबसाइट में, तो वही अलग अलग पेज क्या कहलाता है, वेब पेज। वेबसाइट में जो पन्नों की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, वेब पेज। अब वही बात बोलता है, ये सब समझाता आगे चलो, अभी आएगा। और वेब पेज का ट्रांसफर या हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर वही बात आया, क्लाइंट और सर्वर। जो देगा उसका नाम है सर्वर, जो लेगा उसका नाम क्या है, क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर पर काम करता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे के संपर्क स्थापित कर फाइल या डेटा को भेजने का अनुरोध करता है। दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर उसको सूचना को भेज देता है। हमेशा याद रखना है, एक दूसरे को अगर उसके पास है तो तुरंत भेजेगा, नहीं भेजेगा तो उसको क्या करेगा, दूसरे को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, आप भेज दीजिए और आपको मिल जाएगा। तो www के लिए यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। इंटरनेट का प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP/IP। ये सब याद करते चलना है आपको। और ईमेल के लिए SMTP। अब देखिए, इसी से एक और नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका मेन काम है, फाइल को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा, अब फाइल कैसे बनेगा, बहुत सारे पन्नों को बोलते हैं फाइल। अब नॉर्मल फाइल याद करो बस। आप जो फाइल बनाते थे स्कूल कॉलेज में, कभी फाइल जीवन में बनाने पड़ा होगा, कभी तो गलती से बनाए होंगे। हर कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाए हो कि नहीं बनाए हो, 10वीं क्लास में तो बनाए होगे, आखिरी तो 10वीं पास होगा ना यहाँ कोई ना कोई। हाँ, तो हर कोई फाइल बनाया। फाइल में क्या होता है, पन्ना। फाइल में क्या होते हैं, बहुत सारे पेजेस। तो फाइल को, या उस बहुत सारे, पूरा एक साथ क्या कहलाएगा, फाइल। बहुत सारे पेज हैं इसमें, इसको ट्रांसफर करना। तो कंप्यूटर पर भी फाइल, अब ऐसा जरूरी नहीं कि फाइल में केवल टेक्स्ट हो सकता है अपने बर्बादी का, मतलब स्वादी का क्या करना है आपको, पिक्चर्स, इमेज, फोटो दूसरे जगह क्या करना है, ट्रांसफर। ये भी फाइल ट्रांसफर कहलाएगा। और तेरा मन नहीं भरा बर्बादी देखने का, सॉरी शादी देखने का, ठीक है, तो अपना वीडियो बना रहते हैं, एक से गाना में साजन की गटाइस, है ना, ऐसा ऐसा गाना का यूज करके बर्बादी का वो, अरे सॉरी शादी का वीडियो बनाया जाता है। ठीक,
ताकि जब जब देखे उसको हीरो टाइप का फील हो एक आध बार। तो बहुत धूमधाम से अपने बर्बादी सॉरी शादी का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का बर्बादी ही है। क्या हुआ तेरे को, बीमारी है? ठीक, ऐसे ही कमजोर है तू। ठीक, हमारे भी टीम में एक प्लेयर था जिसका नाम था कमजोर। वो छक्का मारता था ना तो करारी गिरता था। क्रिकेट खेलोगे ना तो बाउंड्री बनता है बाहर, तो उसका जब वो सिक्स मारता था तो अगर कभी जीवन में मारता नहीं था, और अगर वो मारा तो कभी भी एक बीता ज्यादा नहीं मारा छक्का से, या तो सीधा चूना गिरता था। क्योंकि हम लोग खेलते हैं तो नाली छक्का रहता है, नाली, बस उसका नाली के ऊपर इधर उधर टप्पा खाएगा, या बराबर नाली में गिरेगा और नाली को उस पार मार दिया तो एक बीता। तो उसका नाम था करारी। क्या नाम था उसका? करारी। कमजोर भी था उसका नाम। तू भी कमजोर। तो फाइल को ट्रांसफर, देखो इंटरनेट पर प्रयुक्त ये प्रोटोकॉल जिसके प्रयोग, कौन सा फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन क्या आएगा इससे? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? तो एफटीपी तो यूज किया जाएगा, एफटीपी का। तो इसका काम ही है फाइल को क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। अब इस फाइल में क्या क्या हो सकता है भैया? टेक्स्ट, डेटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि, चलचित्र मतलब वीडियो आदि हो सकते हैं। किसी को गाना ही सुनाना है, सुहाना और ये मोह, समाचार चल रहा है, गाने भेज दिए आप, ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ, याद क्या क्या तो कुछ? ठीक है, तो ये भी एक फाइल है, ये भी क्या, ये एक ऑडियो फाइल। कौन सा फाइल हो जाएगा वो? ऑडियो फाइल। वीडियो, टेक्स्ट, इमेज सारे फाइल भेज सकते हो, ये सब क्या कहता है? फाइल। और भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? फाइल फाइल स्थानांतरण के लिए दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन तथा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। देखिए, अगर इसको किसी दूसरे जगह भेजना है तो दूरस्थ रिमोट जो उसी को बोला जाएगा, जो दूर में जो कंप्यूटर होगा उसको क्या बोलेंगे? रिमोट कंप्यूटर। इसमें लॉगिन द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है। अपलोड और डाउनलोड समझते हो? तेरे को कोई वीडियो भेजना है, जैसे मैं यूट्यूब पर कोई चीज को क्या करूंगा? अपलोड करूंगा। क्या करूंगा? अब यूट्यूब चीज को क्या करता हूं? वो अपलोड हुआ। आप लोग भी अपलोड करते हो, जैसे एक पेज का किसी का चुटकुला आया, क्या चुटकुला आया, चुटकुला बड़ा मजेदार था, तेरे को लगा इसको सुनाना चाहिए, तेरे तुम दोनों के ऊपर ही बना है ऐसा करके, तो आप उसको थोड़ा देर ऐसे होल्ड करके रखते हो। हरा या नीला, कौन सा कलर हो जाता है? प्रेस किए नीला होता है। नीला करने के बाद ऐसे सेंड करने का ऑप्शन आता है, सेंड किए, उसके व्हाट्सएप नंबर पे गए, वहां पर क्लिक किए, जब तक भेज भी दिए, और मान लीजिए भेजने के बाद भी उसके हम घूम रहा है, नहीं जाओ, नहीं घूम रहा है, अभी वो अपलोड नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है? वो अपलोड नहीं हुआ है। जैसे अपलोड होगा सामने वाले के पास तेरे को सिंगल क्लिक दिखा देगा, लेकिन जब उसको देखना होगा तो भाई साहब उसमें डबल क्लिक करके उसको डाउनलोड करेगा। उसको क्या करेगा? वो डाउनलोड। तो ये होता और डाउनलोड। बात समझ में आया? तो भेजने वाला अपलोड करके भेजता है, और देख या उसको जिसको देखना है वो कैसे करेगा? उसको करेगा। तो ये आपको अपलोड और डाउनलोड। ठीक, देखो एक चीज क्या बोलता है, आजकल इंटरनेट पर कुछ अज्ञात एफटीपी साइट इसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कुछ इसको नाम दिया गया है। देखो, एनोनोमी सॉरी एनो एनोनी माउस एफटीपी साइट्स।
ये क्या किया गया है, इसको फ्री में सबके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। www फ्री में अवेलेबल है। एक प्रकार का कैसा साइट है, एनोनोनी माउस एफटीपी साइट, नहीं भी जानोगे चलेगा, ठीक है। आपको केवल एफटीपी को समझना है। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे आप फाइल को ट्रांसफर करोगे, जितने भी फाइल हैं, ऑडियो हो चाहे वीडियो, तो फाइल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा, ठीक। एक होता है गोफर, लोफर नहीं, गोफर, ध्यान से नाम सुनिए, गोफर। मान लीजिए मेरा यहां पर एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर दिल्ली में, मैं बोलूंगा गो फर, खुल जाएगा वो। यहां से इसमें बैठकर उस कंप्यूटर के, मान लीजिए मेरे को मेनू को देखना है, देखना, मैं क्या चाह रहा हूं, उसके मेनू को देखना चाहता हूं। उसमें मेरे काम का कुछ चीज है, उसको मैं अपने काम का चीज को देखना चाहता हूं या किसी चीज को देखना चाहता हूं, तो मैं किसका यूज करूंगा, किस प्रोटोकॉल का, गोफर। ये एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट को खोजने में, कोई मेरे को वहां से कुछ चीज खोजना है या मेरे को प्राप्त करना है, आई वॉन्ट कुछ पाना है, या उन्हें प्रदर्शित करना है या उसको शो करना है अपने कंप्यूटर पे। अपने कंप्यूटर पे उसको क्या करना है, वहां के कंप्यूटर के चीज को यहां पर खोजना, प्राप्त करना, इस कंप्यूटर से खोजना, प्राप्त करना या प्रदर्शित करना, इतना ही काम कर पाऊंगा मैं। वहां के कंप्यूटर के कुछ चीजों को यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, खोज सकता हूं, गेन कर सकता हूं, और उसको क्या कर सकते हैं अपन, शो कर सकते हैं इसमें, तब गोफर का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए मेरे को इसी कंप्यूटर पे बैठकर उस कंप्यूटर में काम करना है, इस कंप्यूटर में बैठकर सारा का सारा काम दिल्ली में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पर काम करना है, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करूंगा, टेलनेट। किसका यूज करूंगा मैं, टेलनेट। पहले तो इसका पूरा नाम लिखो, टेलीटाइप नेटवर्क। टेलनेट का पूरा नाम टेलीटाइप नेटवर्क होता है। इसका ये नाम पूछता है किस प्रोटोकॉल को रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। रिमोट बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे टीवी को कैसे रिमोट से हैंडल कर लेते हो, रिमोट लॉगिन। ऐसे ही आप दूरस्थ कंप्यूटर पर, दूर पे किसी कंप्यूटर पर आप संचार माध्यम से या नेटवर्क से आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर डेटा और फाइल का उपयोग किया जा सकता है, इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। साथ में याद रखना है, इसमें बैठे बैठे उसके सारे काम किए जा सकते हैं। टेलीनेट द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, और सारा काम इससे हो रहा है। सारा काम किससे हो रहा है, यहां पर बैठे बैठे, इस कंप्यूटर पे बैठे बैठे दिल्ली के कंप्यूटर पे काम चल रहा है, और ऐसे फील हो रहा है जैसे दिल्ली वाला कंप्यूटर यहीं पे है। इसे लोकल कंप्यूटर पर देखो, लोकल अपना खुद के कंप्यूटर पर टाइप करके या कमांड देके रिमोट कंप्यूटर को क्रियान्वित किया जा सकता है, और इसके बाद वो कुछ ना कुछ अपने को कोई डाटा मांगेंगे या कुछ करेंगे तो वो अपने को क्या देगा, रिजल्ट। और इस रिजल्ट को अपने लोकल कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, अपन मॉनिटर पर देख सकते हैं। ये सुविधा अपने को देता है टेलनेट। केवल इंफॉर्मेशन को देखना, खोजना, उसको पाना, इसके लिए गोफर, एफटीपी प्रोटोकॉल। फाइल के ट्रांसफर के लिए क्या यूज करेंगे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। बड़े बड़े फाइल को, हाइपर टेक्स्ट, बहुत बड़ा फाइल, अब उसमें टेक्स्ट ही नहीं होगा, उसमें इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा साइज है, तब किसका यूज करेंगे, एचटीटीपी। ठीक है। इसके बाद मेल के लिए क्या बन रहा है गया, एसएमटीपी। एसएमटीपी
TCP/IP, इतने मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ प्रोटोकॉल बताया। सीधा सीधा पूछेगा एक ठोक, देख लो। अब बात करते हैं इसकी www। किसकी? वर्ल्ड वाइड वेब। पूरा नाम क्या है इसका? अगर ये इसके साथ सी लग गया है कंसोर्टियम आएगा। ये एक यूनियन है, एक संघ है। क्या ये संघ है जो www से संबंधित नियम कानून को बनाता है। अगर इसी www के साथ एक और w लग जाएगा, उसका मतलब क्या होता है? वोम। ठीक है, चलिए, इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे लोकप्रिय उपयोगी सेवा है। इज अ सर्विस। क्या ये? सर्विस, सेवा है। इंटरनेट पर उपलब्ध ये एक प्रकार का सर्विस है। क्या है ये? सर्विस है। इसे सूचनाओं का सुपर सेट भी कहते हैं। सूचनाओं का सुपर सेट किसको कहा जाता है? सूचनाओं, इंफॉर्मेशन का सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी क्या कहते हैं? www को। ये हाइपर लिंक के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सूचनाओं का एक विशाल समूह है। हाइपर लिंक का मतलब एक दूसरे को जोड़े रखना, लिंक कहलाता है। और इतना लंबा चौड़ा इसका डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है, हाइपर टेक्स्ट, इसीलिए बोला गया हाइपर लिंक। तो बहुत सारे पेजों को आपस में लिंक करना, जोड़े रखना, क्या कहलाएगा? हाइपर लिंक। क्या कहलाएगा? हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक की मदद से सूचनाओं को क्या किया जा रहता है? आपस में जोड़ा जा सकता है। इसे इंटरनेट वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटर में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करके भेजा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान बनाता है। इंटरनेट का काम सूचनाओं को भेजना नहीं है। www का काम है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और ये काम कौन करता है? HTTP। और इस काम को आसान बनाने में योगदान किसका होता है? इंटरनेट का। इंटरनेट केवल इसको आसान बनाता है, सूचनाओं को भेजना उसका काम नहीं है। और सूचनाएं कहां पर है? सर्वर में। कहां पर है? सर्वर में। सूचनाओं को, इसीलिए इंटरनेट को सूचना का क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन हाईवे। देखिए, अब एक बात ध्यान से देखो, www वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज, इसमें एक भाषा का यूज होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें वेब पेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो वेब पेज मतलब क्या है? किसी भी वेबसाइट पर जितने पेज दिखते हैं सब क्या है? वेब पेज। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी वेब पेज संग्रहित होते, जितने भी पेज होते हैं उनका संग्रह, कलेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज। ये वेब पेज इस लैंग्वेज में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग करके तैयार किया जाता है तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक पेज दूसरे पेज से कैसे जुड़ा होता है? हाइपर लिंक की मदद से। किससे जुड़ा होता है? हाइपर लिंक। वह स्थान जहां पर वेब पेज संग्रहित होता है वेबसाइट कहलाता है। जहां पर सभी वेब पेज होंगे वो क्या कहलाएगा? वेबसाइट। और प्रत्येक वेबसाइट का पहला पेज उसका क्या कहलाता है? होम पेज। क्या कहलाता है? हर एक वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? ये सब पूछेगा लाइन से। होम पेज। होम पेज में क्या होता है
तो याद रखना है इस वेबसाइट के भीतर में क्या क्या चीज है, उसके सामने में उसका लिस्ट दे देता है। उस वेब होम पेज में यह बताया जाता है कि इस वेबसाइट के भीतर में क्या क्या है। ये किसका काम है? होम पेज का। चलिए पहले बात करते हैं वेब पेज का। वेब पेज किसको बोलते हैं? जितने भी बहुत सारे पेजों का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज। और जहां पर ये इसको रखा जाता है वो क्या कहलाता है? वेबसाइट। हर एक वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। और होम पेज आपको क्या बताता है कि उस वेबसाइट में क्या क्या है। जैसे हर एक पुस्तक को आप पढ़ते हो तो सामने में दिखाता है इंडेक्स। पहले पेज में क्या रहता है? इंडेक्स। इंडेक्स पहला चैप्टर ये है, दूसरा चैप्टर ये है, इतने से इतना ये चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी इतने में मिलेगी, इतने में मिलेगी, इतने में मिलेंगी। ये आपको पहले पेज में बताता है। वैसा ही होम पेज उस वेबसाइट का पूरा जानकारी बता देगा आपको पहले पेज में। तो हर एक वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। क्या कहलाता है? और होम पेज में क्या क्या रहता है? उस वेबसाइट के भीतर में क्या क्या जानकारी है उसकी क्या रहती है? सूची, लिस्ट। क्या रहता है? लिस्ट। किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले होम पेज दिखाई पड़ता है। क्लियर है? सब जैसे मैं अगर अभी मान लीजिए सीजी व्यापम लिखा, सबसे पहला पेज क्या खुलेगा उसका? होम पेज। क्या खुलेगा उसका? होम पेज। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, देखो HTTP का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदाता करने वाले कंप्यूटर वेब सर्वर जो देगा वो वेब सर्वर, और इसकी सेवा लेने वाला क्या कहलाएगा? वेब क्लाइंट। जो आपको सेवा देगा वो वेब सर्वर, जो इसका सेवा लेगा, चूंकि वेब पर हो रहा है, www वेब पर हो रहा है, इसलिए वेब क्लाइंट और वेब सर्वर। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर कल भी बताया था, दोनों अलग अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीज है। तो पहला चीज, पहला अंतर, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ध्यान से सुनो मेरी बात, ये सूचनाओं का एक सेट होता है। www किससे भरा होता है? सब कुछ सूचनाओं से। जबकि इंटरनेट इन सूचनाओं तक पहुंचने का केवल क्या है? दूसरा। www के लिए आप प्रोटोकॉल यूज करोगे HTTP, और इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल यूज करोगे TCP/IP। इंटरनेट के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होगी। इंटरनेट में आप अरे मॉडेम फाडेम कम, तुम्हारा टेलीफोन नेटवर्क पीसी वीसी सब दिख रहा है नहीं, ये सब क्या है? हार्डवेयर। क्या है ये? हार्डवेयर। तो इंटरनेट के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जरूरत पड़ेगा। जबकि www केवल किस पर आधारित होगा? सॉफ्टवेयर पर। किस पर आधारित होगा? सॉफ्टवेयर पर। वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है। अच्छा, इंटरनेट के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। देन यू पे, आप उसको पेमेंट करोगे तब उसका सर्विस का क्या ले पाओगे? आप यूज कर पाएंगे, आप सर्विस का फायदा ले पाएंगे। तो इंटरनेट यूज करने के लिए आपको एक प्रकार का शुल्क देना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। लेकिन www फ्री है। कैसा में अवेलेबल है? फ्री में अवेलेबल है। लेकिन www का उपयोग करने के लिए आपके मोबाइल या कंप्यूटर में क्या जरूरी है? इंटरनेट का होना आवश्यक है। लेकिन उसके लिए आप नहीं, पैसा नहीं पटाना पड़ता भाई। आप किसी से वाईफाई कनेक्ट करवा ले फोकट में, और www का यूज कर, वो फोकट है। तो इंटरनेट के लिए शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किसी प्रकार के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज होता है, जबकि इसमें www में केवल किसका यूज होता है? सॉफ्टवेयर का।
वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है और इंटरनेट उस तक पहुंचने का एक माध्यम है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं, लैंग्वेज, कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। सबसे मेन भाषा तो इसका यही है, कौन सा? HTML, पहला ही भाषा इसका, सबसे मेन भाषा है। नाम क्या है इसका? HTML। देखो ध्यान से, इसको कई बार बता चुका हूं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या करता है? तो इसी से वेब पेज तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बेटा? वेब पेज। और ये बहुत सारे वेब पेज, एक दो नहीं, अनगिनत वेब पेज, सैकड़ों वेब पेज एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? लिंक रहते हैं। कैसे लिंक रहते हैं? हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। चल आगे देख। इसमें हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में किसका उपयोग किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब सैकड़ों पन्ने को लिख देना, हाइपर टेक्स्ट। और उन पन्नों को, एक एक पन्ने को आपस में जोड़े रखना काम किसका है? हाइपर लिंक का। तो HTML में विभिन्न वेब पेजों को हाइपर लिंक का प्रयोग करके आपस में जोड़कर रखा जाता है, जिसे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार एक पेज से दूसरे पेज पर कूद कूद कर इसका मजा ले सकता है। तेरे को पांचवा पेज देखना, पांचवा पेज देख, आठवां देखना, आठवां देख, तेरा मन। ठीक है, पहले पेज में तेरे को पता है कि कौन से पेज में किसकी जानकारी है, वहां चले जाओ, होम पेज आपको बता देगा। दूसरा है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कुछ नहीं, इधर देखो, एक प्रकार का लैंग्वेज है। टेक्स्ट मतलब लिखना। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ये लिखना अपन हो सकता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो कौन सा स्क्रिप्ट हो जाएगा? इसके लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं बेटा। अरे हिंदी में लिख रहा हूं तो क्या कहलाएगा? ये देवनागरी। अंग्रेजी में लिख रहा हूं तो रोमन। ठीक है, मुसलमान लोग किस भाषा में लिखेंगे? फारसी। ये सब स्क्रिप्ट है। मान लो की बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या बात कर रहा हूं? टेक्स्ट, लिखने की बात कर। तो ये हिंदी इंग्लिश ही नहीं, इसमें इमेज को भी टेक्स्ट बोला गया, पिक्चर्स को भी टेक्स्ट टेक्स्ट बोला गया, मूवीज को भी बोला गया, ऑडियो को भी क्या बोल दिया जाता है? टेक्स्ट। सबके लिए क्या यूज कर दिया गया? टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब है अनगिनत, बहुत बड़ा टेक्स्ट, तब क्या कहलाएगा? हाइपर टेक्स्ट। तो देखिए, एक कंप्यूटर किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट है जो उसी या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि डिवाइसों को जुड़ा हुआ रहता है। हाइपर टेक्स्ट को स्क्रीन पर गहरे, अच्छा, हाइपर टेक्स्ट एक चीज देख रहा, हाइपर टेक्स्ट किसी भी स्क्रीन पर गहरे नीले रंग का, ब्लू कलर से रेखांकित, अंडरलाइन कर दिया जाता है। देखो, आपके पास एक तो मैसेज आता है, कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप में, सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन ना कुछ रहेगा नीले कलर का लिखा रहेगा, उसके नीचे अंडरलाइन रहेगा। और से आप उसको सेलेक्ट करेंगे, कर्सर देखो, कंप्यूटर पर हो तो कर्सर से, अब तुम्हारा हाथ में मोबाइल है, कई जन का तो मूड मोबाइल को मारते पीटते हैं, ठीक हो जा। तो आप उसको जैसे प्रेस करोगे, आप या तो यूट्यूब खुल जाएगा या तो फेसबुक खुल जाएगा, बात समझ में आ रहा है? या कोई वीडियो खुल जाएगा या कोई गाना बजना चालू हो जाएगा। ये लिंक होता है। इसी को क्या नाम दिया गया बेटा? देखो, इसी को हाइपर टेक्स्ट को स्क्रीन पर गहरे नीले रंग में या रेखांकित, अंडरलाइन कर दिया जाता है। इस टेक्स्ट पर कर्सर ले जाने पर अगर कंप्यूटर में हो तो एक हाथ बन जाएगा, हैंड। कैसे बन जाएगा? ऐसा हाथ बन जाएगा। जैसे उस देखो, जैसे ये एक लाइन है और इसके ऊपर मैंने गहरे नीले रंग का ये यहां पर लिखे रहेगा फलाना फलाना, एड्रेस लिखे रहेगा, उसके ऊपर आप जैसे कंप्यूटर में कर्सर को ले गए, हैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हैंड। क्या बन जाता है? हैंड जैसा चिन्ह हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट को माउस या कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करने पर, किसके द्वारा?
कीबोर्ड या माउस के द्वारा एक्टिव करने पर उपयोगकर्ता तुरंत उस सूचना पर पहुंच जाता है। मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब का क्लिप भेजा था, नॉर्मल आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप में सब कुछ लिखा रहेगा, और ऐसे करके जहां उस लिंक पर ऐसे नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अंडरलाइन। अंडरलाइन होने के बाद इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, उस छोटे से वीडियो क्लिप तक आप पहुंच जाओगे, डायरेक्ट वो क्लिप खुल जाएगा। यही क्या कहलाता है भैया? हाइपर। ठीक। दूसरा, हाइपर लिंक बहुत सारे वेब पेज को या बहुत सारे टेक्स्ट को, बहुत सारे इमेज को, बहुत सारे वीडियो को, बहुत सारे ऑडियो को एक साथ जोड़े रखना क्या कहलाता है? लिंक करके रखना क्या कहलाएगा? हाइपर लिंक। क्या कहलाएगा? हाइपर लिंक। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज तैयार करने के लिए, देखो, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाला लैंग्वेज है। XML लैंग्वेज से देखो मेन काम क्या है इसका? ये तो HTML भी कर रहा था, ये यही काम कौन कर रहा था? वेब पेज लिखने का काम HTML भी कर रहा था। तो XML का क्या जरूरत पड़ा? ये विशेष तौर पर डेटा स्टोर करना और उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए था, और डेटा को ट्रांसफर करना। इसका दो मेन कारण है। इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने में और डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने में, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसलिए अब विशेष तौर पर इसका XMI, पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। जबकि HTML भाषा में वेब पेज के डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ध्यान से मेरी बात देखिए, HTML का उपयोग ना करके किसका उपयोग किया जा रहा है? XMI का। XML का। XML आपको क्या देता है? डेटा स्टोर करना। इसका प्राथमिकता सुनो, XML का डेटा को स्टोर करना और डेटा को ट्रांसफर करना, इसका प्रायोरिटी है। किसका? XML का। जबकि HTML का क्या है? डिजाइन को ध्यान देना। HTML भाषा में जहां वेब पेज डिजाइन पर ज्यादा ध्यान देता है, वहीं XML भाषा को स्टोर करने और ट्रांसफर पर जोर देता है। दोनों का अपना अपना काम है और दोनों की खूबी एक साथ चाहिए तो आप यूज कर लिए किसका? XHTML का। इसका X और उसका HTML, तो इसी को बोल दिया गया क्या? एक्सटेंसिबल HTML। दोनों खूबी एक साथ होगी, XML का खूबी भी होगा और HTML का भी होगा। जावा स्क्रिप्ट सबसे आसान बना दिया वेब पेज लिखना। जावा सबसे आसान कौन बना दिया? जावा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या? जैसे ये है देवनागरी स्क्रिप्ट, और जहां जहां पर इंग्लिश का यूज हुआ वहां वो हो गया रोमन स्क्रिप्ट। जहां जहां अंग्रेजी वहां पर क्या हो गया? रोमन स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या? लिपि। जिस लिपि में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? लिपि। जावा स्क्रिप्ट ये सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जावा स्क्रिप्ट से ही आजकल वेब पेज बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? जावा स्क्रिप्ट से। इंटरनेट को वरदान भाषा किस भाषा को कहते हैं? जावा भाषा को। इंटरनेट का वरदान भाषा किसको बोला जाता है? जावा लैंग्वेज को। और इंटरनेट का सम्राट याद रखना है, मास योशी सन। इंटरनेट का सम्राट, सम्राट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का सम्राट किसको कहते हैं? मार्क योशी सन को। मास योशी सन, ये देख लिख रहा हूं, देख ध्यान से। मास योशी सन, ये है इंटरनेट का क्या? सम्राट। और जावा को क्या बोला जाता है? इंटरनेट की वरदान भाषा। किस भाषा को बोला जाता है? तो जावा भाषा को। तो जावा भाषा का मेनली यूज किया क्या किस में किया जाता है? वेब पेज बनाने में किया जाता है। ये
स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है। इंस्ट्रक्शन को उसमें ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। एक और भाषा देखिए, PHP, लेकिन वर्तमान में इसका फुल फॉर्म चेंज हो गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले इसका पूरा नाम था पर्सनल होम पेज। PHP, देख, दो ही चीज याद रखना, PHP अभी वर्तमान में पूरा नाम क्या है? हाइपर प्री प्रोसेसर। हाइपर प्री बोलना है, हाइपर प्री प्रोसेसर, PHP, हाइपर प्री प्रोसेसर। पहले इसका पूरा नाम क्या था? पर्सनल होम पेज। इसको बनाने वाले का नाम है, देखो, रेसमस लेडोर्फ, ठीक है, 84 में। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इसका सबसे ज्यादा PHP पे लिखा जाने वाला सॉफ्टवेयर, ये देखो, फेसबुक और याहू, ये जो वेबसाइट है PHP भाषा में लिखे, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फेसबुक और याहू किस भाषा में लिखा गया है? PHP भाषा में। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। क्लियर? ये देखो, एक बात बताया था, हाइपर लिंक। वेब पेज पर हाइपर लिंक किए गए शब्दों को नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि नीला वह सबसे गहरा रंग है जो टेक्स्ट की पाठनीयता, जब उसको पढ़ोगे, रीड करोगे, तो उसको क्या करता है? प्रभावित नहीं करता। नॉलेज दे दिया पुस्तक वाला भी। ठीक, चलें आगे। अब यहाँ 8वां इंटरनेट प्रोटोकॉल।